आपसे मैं निवेदन करता हूं, स्कूल में टीचर जितना पढ़ाता है यदि उतना ही पढ़ोगे तो पासिंग मार्क आएंगे और इससे ज्यादा आने वाले नहीं है। एक बार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, एक बात बताओ, आप मुझे भी पढ़ाते हैं और अर्जुन को भी पढ़ाते हैं, 5 पांडव और कौरव द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं। द्रोणाचार्य से कहा, बताओ अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर क्यों हो गया और मैं दुर्योधन श्रेष्ठ धनुर्धर क्यों नहीं हुआ, मैं श्रेष्ठ योद्धा क्यों नहीं बन पाया। द्रोणाचार्य ने कहा, हम तो दोनों को समान पढ़ाते हैं। एक टीचर एक क्लास में 20-30 बच्चों का क्लासरूम होता है, एक टीचर 1 घंटे 40 मिनट में एक सा ही पढ़ाता है। किसी के ज्यादा नंबर आते हैं, किसी के कम आते हैं, तो क्या विद्यार्थी मतभेद करके पढ़ाता है? द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो तुमको एक सी शिक्षा दी है, फिर बताओ गुरुदेव, अर्जुन प्रथम क्यों आता है और मैं दुर्योधन पीछे क्यों रह जाता हूं? द्रोणाचार्य ने कहा कि मालूम है, अर्जुन इसलिए प्रथम आता है कि दुर्योधन तुम उतना ही पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूं और अर्जुन उतना पढ़ता है, कल क्या पढ़ना है वो आज पढ़ के आता है, इसलिए वो श्रेष्ठ धनुर्धर हो जाया करता है। तुम उतना ही अभ्यास करते हो जितना मैं तुम्हें सिखाता हूं, उससे आगे पढ़ने का प्रयास नहीं करते हो। दुर्योधन मालूम है तुम होमवर्क नहीं करते हो और अर्जुन होमवर्क किया करता है। ध्यान रखिए, बच्चों से मेरा निवेदन है, स्कूल से ज्यादा महत्व होमवर्क का हुआ करता है, घर कार्य का महत्व हुआ करता है। शिक्षक ने जितना पढ़ाया उतने ही पढ़ लोगे तो केवल 33% मार्क आएंगे, लेकिन घर में जाकर के होमवर्क करोगे और 1 घंटे दोहराने की बात करोगे, दुनिया का कोई टीचर तुम्हें फेल नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, तुम्हें अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोका करता है। होमवर्क करो अपने जीवन में, ध्यान रखिए, बिना होमवर्क के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। और आपसे मेरा निवेदन है, इस स्कूल का एक एक बच्चा आज से यह प्रयास करना चाहिए कि मेरिट में हमारा नाम आना चाहिए, हमारे परसेंटेज अच्छे आना चाहिए। अरे 33% की सोच रख के जाओगे ना स्कूल तो फेल होके लौटोगे, ध्यान रखना। और 100% की सोच कर जाओगे तब 90% नंबर तुमको प्राप्त होंगे। ध्यान रखिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो, लक्ष्य नीचा नहीं होना चाहिए। ऊंचे लक्ष्य रखोगे तो ऊंचे हो जाओगे और लक्ष्य नीचे रहेगा तो कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये सीख मैं दे रहा हूं। मेरे टीचर ने मुझे सुंदर राइटिंग सिखाई, 3 शिक्षाएं उन्होंने मुझे दी कि बेटा राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग से व्यक्तित्व का पता चला करता है, अक्षरों से तुम्हारे भविष्य का पता चलता है। जितने सुंदर अक्षर होते हैं उतना सुंदर हमारा जीवन हो जाया करता है। ध्यान रखिए, दूसरी शिक्षा उन्होंने मुझे दी कि कभी भी अपने दोस्तों में ध्यान रखना, अपने से कम बुद्धि वाले की संगति मत करना। जीवन में अपने से अधिक बुद्धि वाले की संगति करना। जो मस्ती करते हैं स्कूलों में, जो मस्ती करने को आते हैं, घूमने फिरने टाइम पास करने को आते हैं, उनके साथ कभी मत बैठना। और जिन बच्चियों की अभी रैंक बनी है ना, इनकी संगति करना, तुम्हारे नंबर भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान रखिए, फालतू के बच्चों की संगति मत करो, नहीं तो जीवन में अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। संगति का जीवन में बहुत असर हुआ करता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि अब्दुल कलाम को अच्छी संगति, अच्छे दोस्त ना मिलते तो अब्दुल कलाम लादेन बन गया होता, और लादेन को अच्छे दोस्त मिल गए होते तो अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो गया होता। आप किसके साथ रहते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे यार कैसे हैं, तुम्हारा फ्रेंडशिप किससे है? अच्छे लोगों से होगा तो जीवन अच्छा होगा, और बुरे लोगों की संगति होगी तो जीवन बुरा होगा। एक बात याद रखना, आकाश से एक बूंद पानी गिरती है और वह बूंद यदि समुद्र में चली जाए तो खारी हो जाया करती है, और वही बूंद आकाश से जो गिर रही है सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, और वही आकाश की बूंद नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वा रस बन जाती है, और वही आकाश की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठा रस बन करके हमारे सामने आ जाया करती है। बूंद तो बूंद
बूंद है और वही आकाश की बूंद यदि सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके खड़ी हो जाया करती है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, गलत लोगों की संगति जीवन में नहीं करना है। एक बात याद रखना, बिना दोस्त के रह जाना, लेकिन गलत आदमी को अपना दोस्त जिंदगी में कभी नहीं बनाना है। संगति बहुत अच्छी होना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान रखना है, कपड़े भले 2 जोड़ी हमारे पास हों लेकिन गंदे नहीं होना चाहिए, बहुत साफ कपड़े होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10-10 जोड़ी कपड़े और सारे गंदे हैं, आपका व्यक्तित्व पता चल जाता है। मेरी माँ ने मुझे कहा था, बेटा ऐसा भोजन करना, ऐसा थाली में ऐसा खाओ, इतनी सफाई से खाओ कि बाजू वाले को मन करे कि मैं भी तुम्हारे साथ भोजन कर लूं। इतनी गंदगी से मत खाओ, गिरा गिरा के उंगलियों को छपा करके कि बाजू वाला कहे मैं किसके साथ बैठ गया हूं। ध्यान रखना है, 2 जोड़ी कपड़े हों लेकिन साफ होना चाहिए। आपकी थाली में चटनी रोटी हो लेकिन इतने सलीके से खाइए कि देख करके दूसरे की नीयत लग जाए कि मैं भी चटनी रोटी खाकर गुजारा कर सकता हूं। कहने का मतलब है कोई भी कार्य करो तो बड़े सलीके से काम होना चाहिए, बड़े अच्छे से काम होना चाहिए। तुम्हारी जो शाला है, तुम्हारा जो स्कूल है, उसे इतना स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ रखो, अंदर भी स्वच्छ रखो और बाहर भी स्वच्छ रखो। किसी नौकर की जरूरत नहीं, किसी चौकीदार की जरूरत नहीं। हर बच्चे का फर्ज होता है हमारी शाला बहुत सुंदर होना चाहिए। और जब स्कूल के अंदर जाओ तो ऐसा ना लगे कि हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, ऐसे जाओ जैसे किसी सरस्वती के मंदिर में हमारा प्रवेश हो रहा है। वंदना करो उसके, ऐसा हमारा जीवन हो, बहुत अच्छा जीवन मनाओ। गंदगी से बिल्कुल मत रहो, सफाई से रहो, 1000 बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। गंदे मत रहिए, स्वच्छ रहिए। मकान स्वच्छ करो, गलियां स्वच्छ करो, स्कूल स्वच्छ करो अपना जीवन में, तो हम जीवन में कुछ अच्छा अपना कर पाएंगे। और एक बात याद रखना, जब भी तुम इस स्कूल से पढ़ करके निकलो तो एक बात याद रखना, ऐसी जिंदगी मत बताना कि तुम्हें पता ना पड़े कि हम कचनेर के अमुक स्कूल से पढ़े हैं, हम जैन स्कूल से पढ़े हैं। एक बात याद रखना, स्कूल तुम्हारी पहचान नहीं होना चाहिए, तुमसे स्कूल पहचाना जाना चाहिए कि हमारा स्कूल का वो स्टूडेंट है जो ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, कहना मुझे बहुत कुछ था लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं इतना ही आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि जीवन में हर चीज, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिला करती है, हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक बात याद रखना, एक शेर है और एक हिरण है। शेर को देखो और हिरण को देखो तो एक बात याद रखना, हिरण से कहना पड़ता है तुझे जीना है तो भागना पड़ेगा, और शेर को कहना पड़ता है तुझे जीना है तो भागना पड़ेगा। ध्यान रखना, शेर कितना भी बलवान क्यों ना हो, जिंदा रहने के लिए उसे शिकार के पीछे भागना पड़ता है। यदि शेर को जीना है तो उसे भी भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। और हिरण को जीना है, उसे भी बचना है तो भागना पड़ेगा। अरे शेर हो या हिरण हो, बिना मेहनत के जीवन में किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। मेहनत हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परिश्रम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक 16 किलोमीटर दूर एक बच्चा स्कूल आता है, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं हुआ करती है, उसके पास गाड़ी में बैठने के लिए पैसे नहीं हुआ करते हैं, फटे चिथे कपड़े पहन करके आता है, रोज स्कूल में लेट हो जाता है और क्लास टीचर रोज उसे पनिशमेंट दिया करता है। क्लास के अंदर आने की जरूरत नहीं है, दरवाजे के सामने खड़े रहो। वो बच्चा दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। टीचर 40 मिनट के पीरियड के बाद जब क्लासरूम से निकलता है, उस बच्चे की कॉपी में देखता है उसने पूरे सवाल हल किए हैं जो टीचर ने बोर्ड पर कराए। उसने कहा उस बच्चे से कि इधर आओ, मैंने तो तुम्हें सजा दी थी, मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया था कि तुम बाहर बैठे रहो। एक बात बताओ, जब तुम्हें सजा मिली थी तो तुमने नोटबुक में सवाल हल कैसे कर लिए? उस बच्चे ने कहा कि सर, आपने मुझे क्लासरूम के अंदर नहीं आने को बोला था, पढ़ाई नहीं करने को नहीं बोला था। सर, जिसको पढ़ना है बाहर बैठ के भी पढ़ सकता है, और जिसे नहीं पढ़ना है वो अंदर बैठ के भी पढ़ाई नहीं कर सकता है।